एक औरत अपने पति की हरकतों से इस तरह से परेशान हो जाती है। रोज़ रोज़ उसका पति उससे झूठ बोलकर जाया करता कि मैं बाहर कामकाज के जरिए जा रहा हूं, लेकिन उसका पति किसी दूसरी औरत को लेकर होटल में पहुंच जाया करता। कभी तो किसी नई लड़की को लेकर जाता, कभी किसी महिला को लेकर जाता। इसी तरह से उसका कामकाज चल रहा होता है। अब ये महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। बार बार बाहर के लोग भी उससे यही कहते कि तेरा पति का करैक्टर ठीक नहीं है, वो इस तरह का बन चुका है, वो इस तरह से लड़कियों को होटल में लेकर जाता है। लेकिन वो पति मानने वाला नहीं होता। वो यही कहता कि मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम सब लोग झूठ बोलते हो, तुम मेरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। फिर पत्नी एक ऐसा कदम उठाती है, जिस होटल के अंदर वो जाया करता था उसी होटल के अंदर वो नौकर बनकर पहुंच जाती है। और जब वहाँ से वो खुलासा करके अपने पति के सामने रखती है तो बस पति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये मुंबई की हकीकत की घटना है। यहां पर एक महिला जिसका नाम संतोष देवी होता है, दोस्तों, वो अपने पति राजेंद्र के साथ बड़े आराम से रहा करती है। उसकी एक बेटी होती है, एक बेटा होता है। धन दौलत की इनके पास कोई कमी नहीं होती, काफ़ी अच्छा इनके पास धन दौलत होता है, बिजनेस इनका अच्छा होता है। बिजनेस के बहाने ज़्यादातर बाहर रहा करते हैं। पत्नी बार बार उनको फ़ोन करती कि आप कहाँ पर हो, घर तो आ जाओ, लेकिन वो यही कहते कि आज तो मैं बिजनेस की वजह से बाहर गया हूँ, आज तो दिल्ली गया हूँ, आज कोलकाता गया हूँ, आज कहीं और गया हूँ। इसी तरह के बहाने बनाया करता, लेकिन उसका हकीकत कुछ और ही होता है। दोस्तों, वो लड़कियों का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है। वो नई नई लड़कियों के ऊपर पैसे बर्बाद किया करता, उन्हें होटल के अंदर ले जाया करता और इसी तरह से उनके साथ संबंधों में होता। एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 38 से 40 साल होती है, उसके साथ उसके संबंध होते हैं, उसे घुमाने फिराने ले जाया करता। और उसकी खुद की एक बेटी होती है जिसकी उम्र 17 से 18 साल होती है। उस लड़की के साथ भी वो गलत काम करने लगता है, यानी कि माँ और बेटी दोनों उसके चंगुल में फंस जाती हैं। दोनों के साथ वो प्यार प्रसंग में होता, उनके साथ संबंध बनाया करता। अब पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, अपने पति को बार बार कहती कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, ऐसा काम मत करो, तुम अपने पैरों को यहीं पर थाम लो। लेकिन पति उससे कहता कि तुम तो बहुत ही गलत सोच में पड़ चुकी हो, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे ऊपर कोई आपको भड़का रहा है, मैं ऐसा काम करता ही नहीं। अब यहाँ पर पत्नी भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि पति का मन अब पत्नी से भर चुका होता है, उससे बातचीत नहीं करता, उससे हर समय छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई करने लगता। दोस्तों, उसका एक बेटा और एक बेटी होती है, धीरे धीरे करके वो भी बड़े होने लगते हैं। और एक दिन का वाक़या होता है जब पड़ोसी आकर उसे बताता है कि पड़ोस का ही एक होटल है, उस होटल में तुम्हारा पति जाता है, वहाँ पर एक महिला को लेकर जाता है और वहाँ पर एक लड़की को भी लेकर जाता है। इस तरह से वहाँ पर बार बार वो लेकर जाता है। अब ये पत्नी यहाँ पर इस तरह से परेशान होती है, अपने मन ही मन एक बात को ठानती है और यहाँ पर एक फटी सी साड़ी पहनकर उस होटल के मैनेजर के पास पहुँच जाती है और मैनेजर से कहने लगती है कि साहब, मुझे कुछ काम दे दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूख से तड़फड़ा रहे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप अगर मुझे नौकरी दे दोगे तो आपका बड़ा एहसान होगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैनेजर साहब को भी यहाँ पर इस पर दया आ जाती है और कहने लगता है कि ठीक है, मेरे पास वैसी तो कोई नौकरी नहीं है, यहाँ पर सफाई कर्मचारी कई दिन के लिए छुट्टी पर जा चुका है, आप अगर सफाई कमरों की कर सको तो वो आप देख लो, वो मैं आपको काम दे सकता हूँ, उसकी एवज में मैं आपको 500 रुपये पर डे के हिसाब से दे दूँगा, तो इतना अगर आप करना चाहती हो तो ये सब आप कर सकती हो। तो वो कहती है कि ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, मेरे बच्चों का गुजारा इससे चल जाएगा। उसके बाद वो यहाँ पर कामकाज करने लगती है। कभी तो उसकी ड्यूटी दिन में लग जाती, कभी रात में लग जाती। उसे इंतज़ार होता है कि जिस दिन मेरा पति यहाँ पर आए, मैं यहाँ पर
उसको रंगे हाथों पकड़ूं। दोस्तों वो धीरे धीरे इसी तरह का इंतज़ार करती रहती है और एक दिन एक कमरे के अंदर जाती है। वहाँ पर एक लगभग 19 साल की लड़की बैठी होती है जो पीछे से पश्चिम बंगाल की रहने वाली होती है। अब उस लड़की को देखकर उसे ऐसा लगता है कि पता नहीं ये लड़की यहाँ पर किस तरह से मायूस बैठी है। जब उस लड़की से वो पूछती है कि बेटा तेरे साथ में हुआ क्या है, तो इस तरह से यहाँ पर परेशान क्यों है, तो वो कहने लगती है कि मैं यहाँ पर परेशान इस वजह से हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ में गलत काम होता है। मैं ना चाहते हुए भी मेरे को 3-4 लोगों को हर दिन खुश करना पड़ता है। मुझे यहाँ पर नौकरी के झांसे में लेकर फंसाया गया और मुझे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। मैं यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती, अब मैं यहीं की होकर रह गई हूँ। वो लड़की रोते हुए कहने लगती है कि मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहती हूँ लेकिन मैं अब यहीं कहीं होकर रह गई हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा सकती। मैं बस करूँ तो क्या करूँ, मुझे यहाँ से बचा लीजिए। वो कहने लगती है कि तू टेंशन ना कर, मैं तेरे साथ में कुछ अच्छा ही करवा के रहूँगी, तू टेंशन ना कर, थोड़ा सा वेट कर। अब इसी तरह से वो दूसरे कमरे के अंदर जाती तो उसे पता चलता कि ये तो होटल ही ऐसा है, इस होटल में तो कई सारी लड़कियाँ इस तरह की हैं जो यहाँ पर इसी तरह का कामकाज करती हैं। उसके बाद उसका पति भी एक दिन शाम को वहीं पर एक लड़की को लेकर आ जाता है और उस कमरे के अंदर पहुंच जाता है जिसकी ये अभी थोड़ी देर पहले सफाई करके आती है। इसे पता चल जाता है कि यहाँ पर उसका पति आ चुका है। फिर ये घूंघट डालती है, घूंघट डालकर उसके अंदर एक हिडन कैमरा जाकर छुपा देती है। पानी के बहाने से वहाँ पर पहुँचती है और इसका जो पति होता है कह देता है कि ठीक है, मुझे पानी की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से जा सकती हो। दोस्तों 1-1.5 घंटे के बाद वो पति वापस निकलने लगता है। जब वो पति वापस निकलता है तो उसकी पत्नी उसके सामने खड़ी दिखाई देती है। अपनी पत्नी को देखकर एकदम से वो हड़बड़ाने लगता है और कहने लगता है कि बस बस ये तो मेरी बिजनेस पार्टनर है, आप इसे गलत मत समझो, ये तो मेरी बिजनेस पार्टनर है, मेरे साथ में यहाँ पर बिजनेस की बातचीत करने के लिए आई है और कोई हमारा मकसद नहीं है। फिर वो उसे वही वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती है जो उसने अंदर एक हिडन कैमरा छुपा कर रखा था कि ये देखो इसमें क्या भरा हुआ है। दोस्तों अब पति की बोलती बंद हो जाती है, पति वहाँ पर चुपचाप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कह पाता। इधर जो उसके माता पिता होते हैं उनको भी बुलवा लिया जाता है और इधर अपने माता पिता को भी ये लड़की बुलवा लेती है और ये कहने लगती है कि मैं अब तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहती, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। उसके बाद उससे वो तलाक ले लेती है और कहती है कि तू अब इसके साथ खुश रहे, इसके साथ शादी कर, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, तेरी आधी प्रॉपर्टी पर मेरा हिस्सा है, मेरे बच्चों का हिस्सा है, मैं उस आधी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने के बाद ही तुमसे तलाक लूँगी। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है, उसकी जो आधी प्रॉपर्टी होती है वो उसके नाम हो जाती है और उसके बाद उसकी शादी उसी महिला के साथ वो करवा देती है। दोस्तों इधर वो खुद जाकर एक पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है, वहां जाकर इस होटल के बारे में चुपचाप कंप्लेंट देती है कि इस होटल के अंदर ऐसा काम हो रहा है, इसके अंदर तो इस तरह से लड़कियां फंसी हुई हैं, उस लड़की की डिटेल भी बताती है। तो यहाँ पर पुलिस वाले तुरंत ही तैयार होते हैं और अपनी एक टीम लेकर उस होटल के अंदर छापामारी करते हैं। जब उस होटल के अंदर छापामारी की जाती है तो उस होटल के अंदर से 6 लड़कियों को बरामद किया जाता है। इस उम्र के लोग बाग होते हैं जिनकी उम्र को देखकर एक बार आपको भी सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा कि 60-60, 65-65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर इस तरह की 19-20 साल की लड़कियों के साथ में गलत काम कर रहे हैं। दोस्तों तुरंत ही उन सभी की सभी लड़कियों को वहाँ से छुड़ा लिया जाता है और उन लोगों के और उस होटल के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उस होटल को सीज कर दिया जाता है और यहाँ पर ये महिला अपने 2 बच्चों को लेकर बड़े आराम से रहने लगती है। कुछ ही दिन के बाद जिस महिला के साथ में इसका पति शादी करता है, उसके साथ में रहने लगता है, वो महिला इसके धन दौलत को अपने कब्जे में करके इसे धोखा दे देती, इसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर भगा देती है। चाहे तो कहाँ जाए, वो अपनी पत्नी के पास भी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ भी उसने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए होते हैं, वहाँ उसे तलाक ले लिया होता है। वो भी धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है। अब वो अपने बिजनेस को संभालने लगता है। लगभग उसकी उम्र 19 साल हो जाती है। इधर ये व्यक्ति वृद्ध होने लगता है और एक दिन मंदिर में ये अपने बेटे को मिल जाता है। इसकी माँ इसके साथ में होती है। जब इस व्यक्ति को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर लड़का कहने लगता है कि माँ, ये तो हमारे पिताजी की शक्ल के हैं, वो तो अलग रहा करते हैं, लेकिन इनकी हालत ऐसे कैसे हो गई। जब उससे पूछा जाता है तो पूरी
कहानी वो डिटेल में बताता है कि मैंने तुमसे बिछड़कर बहुत धोखा खाया है। मैंने जिसके साथ में शादी की, जिसके साथ में मैं ऐसो आराम से रहा करता था, उसी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया। वो मेरी सारी प्रॉपर्टी ले गई और उसके बाद घर से मुझे धक्के मारकर बाहर भगा दिया। दोस्तों, उसके बाद वो रोने लगता है, अपनी पत्नी के चरणों में गिर जाता है, अपने बेटे से माफ़ी मांगने लगता है। यहाँ पर बेटे को दया आती है और वो अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, हम बाबूजी को अपने घर ले चलते हैं। अब इनकी जो गलतियां हैं, इन्होंने जो गलतियां की हैं, उनके लिए ये पछतावा कर रहे हैं। अब इन्हें अपने घर ले चलना चाहिए। दोस्तों, उस बच्चे की माँ भी राजी हो जाती है और अपने पति को अपने घर पर लेकर जाती है। वहाँ पर फिर वो आराम से रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पति ने कर्म किए थे, उन कर्मों की वजह से उनकी जो आधी प्रॉपर्टी है वो भी लुट जाती है और उनके पीछे उन्हें धक्का मारकर वहाँ से भगा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,